जय श्री बिहारी जी की स्टे राधे। आज सुंदर भाव को हम समझेंगे कि हमारे सिर पर कलयुग बैठा है या हमारे सिर पर बैठे हैं बांके बिहारी। ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे सिर पर बैठा कौन है? इसके लिए हम भागवत जी का आश्रय लेते हैं। भागवत जी के प्रथम स्कंद की कथा, जब परीक्षित जी की भेंट कलयुग से हुई, कलयुग ने अनेक अनेक याचनाएं की, तब परीक्षित जी ने 4 स्थान कलयुग को दिए। द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूनः, ये 4 स्थान दिए। कलयुग ने फिर याचना की कि महाराज कुछ और भी दो, तो रजो वैरम च पंचमम, तो रज यानी स्वर्ण में भी 5वां स्थान दे दिया। ये 5 स्थान पर कलयुग बैठा। बाद में परीक्षित जी महाराज जब अपने राजकोष में गए तो जरासंध को जीत कर जो उनके पूर्वज मुकुट लाए थे, उस मुकुट को परीक्षित ने धारण किया। धारण करने से, क्योंकि जो मुकुट धारण किया था वो मेहनत का नहीं था, वो किसी को हरा कर लाए थे, इसीलिए उस समय उनके सिर पर कलयुग बैठा। और जब कलयुग बैठा तो शिकार खेलने के लिए गए, और शिकार खेलने के बाद जब भूख लगने लगी है तो भूख के कारण श्रमिक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और वहां आश्रम पर पहुंचकर अन्न की याचना करने लगे। उस समय श्रमिक ऋषि समाधि पर बैठे थे, लेकिन परीक्षित को क्या लगा कि मेरा स्वागत ना करना पड़े, मेरा सत्कार ना करना पड़े, इसीलिए समाधि का ढोंग कर रहा है। ये परीक्षित के शब्द थे। तो अब यहां से हमारा विषय प्रारंभ होता है। ये समझ लीजिएगा कि परीक्षित तो कभी जीवन में ऐसा बोल ही नहीं सकते थे किसी साधक को देखकर, किसी संत को देखकर, लेकिन अब जो बोल रहे हैं ये परीक्षित नहीं है, ये कलयुग सिर पर जो बैठा है वो ऐसे बोल बुलवा रहा है। ये बात अब हम अपने जीवन में भी देखेंगे। जब हम भजन कर रहे होते हैं तो कई बार अनेक लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो ढोंग कर रहा है, ये तो इन्होंने ढोंग करना प्रारंभ कर दिया है। अति भक्ति चोरेन लक्षण, जो अति भक्ति कर रहे हैं ये तो चोर के लक्षण हैं। जो ऐसा कहते हैं समझ लो कि वो नहीं कह रहे, उनके सिर पर बैठा हुआ जो कलयुग है वो उनसे वैसे बोल बुलवा रहा है। ये समझ लीजिए बात को आप। जब आप बार बार बांके बिहारी के दर्शन करने वृंदावन आते हैं तो लोग आस पड़ोसी क्या कहते हैं कि नाटक कर रहा है, भक्ति का चोला ओढ़ रहा है, नाटक कर रहा है। समझ लीजिए कि वो नहीं कह रहे, उनके सिर पर बैठा हुआ जो कलयुग है वो उनसे ये बोल बुलवा रहा है। वो नहीं बोल रहे, उनसे वो बोल बुलवा रहा है। जब सिर पर कलयुग बैठेगा तो सच्चे साधक, सच्चे भजन करने वाली में भी दोष नजर आएंगे। उनको भी तुम पाखंड कहोगे, उनको भी तुम झूठा कहोगे। ये समझ लीजिए बात को। फिर आगे हम जब उस कथा को सुने तो परीक्षित जी महाराज ने भागवत में लिखा है कि मृत सर्प को श्रमिक ऋषि के गले पर डाला, लेकिन कई साधु संत महात्माओं के श्रीमुख से सुना है कि परीक्षित ने बाण की नोक से सर्प को मारा और फिर श्रमिक ऋषि के गले में उसे धारण कराया। अब ये समझिए, परीक्षित ने नहीं मारा। परीक्षित तो अहिंसा परमो धर्म के उपासक थे, उनके राज्य में तो सारी प्रजा प्रसन्न रहती थी, लेकिन सिर पर जो बैठा कलयुग है उसने उनसे जीव हत्या करा डाली। ये समझिए आप, जब कलयुग सिर पर बैठा होगा तो आप हिंसा करेंगे, आप मारेंगे किसी को, आप लड़ेंगे किसी से। और यहां तक कि जो हमारा खान पान है, जो हम नॉनवेज खाते हैं, ये भी समझिए आप, जो हम नॉनवेज खा रहे हैं, हमें पता है कि हम जो खा रहे हैं ये किसी ना किसी की हत्या हुई है तो हमारे मुख में कोई चीज जा रही है। किसी की हत्या हुई है तब हमारे मुख में कोई चीज जा रही है। तो समझ लीजिए कि हमारे सिर पर कलयुग ही बैठा हुआ है, जो हम किसी की हिंसा करके अपने पेट को भर रहे हैं। और जब श्री बांके बिहारी सिर पर बैठे होंगे उस समय आप हिंसा नहीं करोगे, उस समय आप अहिंसावादी बन जाओगे कि मुझे किसी की हिंसा नहीं करनी, मुझे किसी लड़ाई झगड़े में वाद विवाद में नहीं पड़ना, मुझे तो केवल ठाकुर जी के चरणारविंदों का आश्रय लेना है। तब आप ऐसा कर पाओगे जब बांके बिहारी सिर पर बैठे होंगे। और जब कलयुग सिर पर बैठेगा तो आप क्या करोगे? आप हिंसा करोगे। यहाँ तक कि खाने में भी हिंसा है, कुछ भी खा रहे हो, किसी की भी जीव हत्या हो रही है, कोई परवाह नहीं होगी। और भागवत जी में ही स्पष्ट रूप से ये बता दिया भी गया है, ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम।
ये 4 स्थान दिए हैं, झूठ में, मद में यानी अहंकार में, काम में और वैर में। इन चारों स्थानों पर भी कलयुग का ही वास है। जब आप झूठ बोलते हो तो समझ लीजिए कि कलयुग सिर पर बैठा है। मद यानी अहंकार, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही सब कुछ हूं। जब अहंकार आता है, जब चाहे कहीं भी कोई अहंकार कर रहा है, चाहे भक्ति में अहंकार करे, चाहे परिवारवाद में अहंकार करे, कहीं भी यदि कोई अहम को कह रहा है कि मैं कर रहा हूं, अहंकार ला रहा है, समझ लीजिए कि उसके सिर पर कलयुग बैठा हुआ है। और काम, क्योंकि बंधुओं ये काम भी बड़ा विचलित है, बड़ा बेकार है। व्यक्ति कामुक इतना हो जाता है, इतना कामुक हो जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता। जब सिर पर काम नाचता है तो समझ लीजिए कि कलयुग सिर पर बैठा है। और चौथा शब्द कहा वैरम। जब हम वैर करते हैं किसी से वैर करने लगते हैं, आप संसार में यदि समझें, हमारी किसी से कोई वाद विवाद हो गया तो साधु पुरुष तो वही बात को छोड़ देता है, लेकिन जिसके सिर पर कलयुग बैठा होगा वो उस बात को सालों साल याद रखेगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। वो वैर की भावना धारण कर लेगा कि मुझे कभी मौका मिलेगा तो इसे मजा चखाऊंगा, मुझे कभी मौका मिलेगा तो इसे मजा चखाऊंगा। तो जो वैर की भावना जो अपने अंदर ला रहा है वो नहीं ला रहा, क्योंकि उसके सिर पर कलयुग बैठा है। वह कलयुग ही उस वैर की भावना को जन्म दे रहा है। तो आप ये समझ लीजिए, यदि ये चीज हमारे अंदर भी है तो हमारे सिर पर बांके बिहारी नहीं बैठे, हमारे सिर पर कलयुग बैठा है। और यदि हम वृंदावन आ रहे हैं, हम माला जप रहे हैं, हम अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, हम गुरु का सम्मान कर रहे हैं और जीव अपराध से बच रहे हैं और बड़ी संयमित जीवन को जी रहे हैं, तो समझ लीजिए कि बांके बिहारी जी हमारे सिर पर बैठे हैं। मैं अपने जिन भावों को आपको सुनाना चाहता था, यह वीडियो उन भावों को आप तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम है। यदि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हों, मेरी बातों से आप सहमत हों, तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे।